जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 22वें एपिसोड में मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत अंक मुद्रिका प्रकरण का तृतीय भाग है। पिछले अंक में आपने देखा सुना कि हनुमान जी के श्री राम कथा वर्णन करने के बाद भी भगवती सीता उन पर विश्वास नहीं कर पाती। अनेक विपत्तियों के अथाह सागर में उब डूब करती जगदम्बा को यही लगता है कि वानर रूप में स्वयं रावण या उसका ही कोई मायावी किंकर उन्हें भरमाने के लिए आया है। क्योंकि राक्षस इच्छाधारी होते हैं, अपने कार्य सिद्धि के लिए वे कोई भी रूप बना सकते हैं। उस पर से डाल डाल पर घूमने वाला यह बंदर भला उस अथाह महासागर को भला कैसे लांग सकता है। इस तरह की अनेक बातें थी जिनके कारण उनको हनुमान जी के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। तो अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और मुद्रिका प्रकरण के तीसरे भाग का श्री गणेश करते हैं। साखा मृग को विधि तरे अनहत सागर नीर, निपट असंभव प्रगट यह खल को कपि शरीर। तब कही मातु प्रगट हनुमाना, सकल वचन तब हीन प्रमाणा। जातु धान सुनु कपि तनु धारी, नहीं प्रपंच यह मंगलकारी। मैं जानऊ तुम दस्यु दसानन, जो आवहि दंडक के कानन। साधु कलेवर धरि अघ पंडित, मर्यादा खलु किन्ही खंडित। राम विरह तेहि पर उपवासा, तापर सठ तब दारुण त्रासा। होहु विरत नहीं करहु प्रपंचा, काल अकाल नौत नहीं अंचा। जो तुम राम दूत यदि होई, करहु राम चित्रण तुम सोई। राम व्यतीत कौन मन हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। रामचरित चर्चा चित क्यारी, जीवन सुधा सरल ज्यों वारी। नहीं कछु राम रहित मन माना, वर्णहु तिन्ह गुणशील निधाना। निश्चर मान कथा तह रोका, सिय अशोक तट गई सशोका। मातु मोहि निश्चर खल माना, समझे मातु व्यथा हनुमाना। बार बार सुमिरे रघुनाथा, मातु चरण नाई तेहि माथा। कहे मातु कपि वचन सुजाना, रहित विकार विगत अभिमाना। तो अभी तक तो माता मन ही मन सोच रही थी। सो अब वो प्रकट में हनुमान जी को संबोधित करके बोली कि हे वानर, तुम्हारी बातें बस बातें ही हैं। तुम्हारी किसी भी बात की सत्यता भला प्रमाणित कैसे हो सकती है। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम वानर के देह में कोई दुष्ट राक्षस हो। तो तुम जो ये मेरे साथ प्रपंच कर रहे हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूं कि तुम वही चोर दशानन रावण हो, जो दंडक वन में साधु का छद्म वेश धारण करके आया था। तुम्हारे उस कपटपूर्ण आचरण से अब इस संसार में कोई भी साधु पर भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुमने धर्म की समस्त मर्यादाओं को खंडित कर दिया है। एक तो मैं श्री राम से विरह का दुख भोग रही हूं, ऊपर से मैं भूखी प्यासी उपवास करके दुर्बल हो गई हूं, और उसके ऊपर भी तुम राक्षस मुझे भांति भांति से सता रहे हो। यह उचित नहीं है। अपने इस प्रपंच से, इस दुष्कृत्य से बाज आ जाओ। और यदि तुम श्री राम के ही सचमुच दूत हो, तो तुम उन श्री राम के बारे में मुझे और बताओ, क्योंकि श्री राम के व्यतीत और कोई नहीं जो मेरे मन को अच्छा लगे। क्योंकि श्री राम मंगल के आश्रय हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं। जैसे सीधा साधा जल जीवन का पोषक होता है, वैसे ही श्री राम का चरित्र हृदय के उपवन को जीवन देता है। मुझे श्री राम के अतिरिक्त और कोई बात नहीं भाती, सो तुम मुझे उन्हीं श्री राम के बारे में और बताओ। यह कहकर माता सीता शोक से पीड़ित होकर उसी अशोक वृक्ष के पास जाकर चुपचाप बैठ गईं। हनुमान जी ने माता का मनोभाव समझा। वे समझ गए कि माता मुझे राक्षस समझ रही हैं। उन्होंने माता के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और विनयशील होकर मधुर वचनों में इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। रवि सम दुसह जिन्ह तेज पर, जब आम है तब चंद्र है। स्वामी परम सब लोक के, जिन्ह मंत्र सकल सुतंत्र है। हर सम पराक्रम प्रबलतम, जिन्ह वचन सत्य सुमंत्र है। हत दर्प सत कंदर्प कलित, स्वरूप अकल स्वतंत्र है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जिनका तेज सूर्य की तरह असहनीय है, और जो लोगों के लिए चंद्रमा की तरह नयनाभिराम है, जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, और जिनके नाम मात्र से अर्थात राम राम के नाम मात्र के द्वारा समस्त भुवन संचालित होते हैं, जो महादेव के समान अतुलित पराक्रमी हैं, और जो सत्यवादी हैं, जिनके रूप के छाया के भी
तुलना सैकड़ों कामदेव नहीं कर सकते, और जो सदा सर्वदा स्वतंत्र हैं वही श्री राम है। ब्रह्मास्त्र वेदो विदवरिष्ठ सुशिष्ट त्रिभुवन नायकम आनंद कंद कलित ललित आजानुभुज रघुनायकम है रोष आशुतोष सम को दंड कर झस सायकम असरण शरण पुरुषोत्तमम श्री राम अभय विधायकम। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि जिन्हें ब्रह्मास्त्र और समस्त वेदों का ज्ञान है, जो शिष्ट हैं, सदाचारी हैं और समस्त त्रिभुवन के नायक हैं, वे श्री रामचंद्र आनंद के परम स्रोत हैं, अत्यंत ही सुंदर हैं, सुकोमल हैं, उनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक आती हैं, अर्थात वे आजानुभुज हैं। यदि वे क्रोध करें तो जहरीले सर्प जैसे बाणों और भयंकर कोदंड धनुष के टंकार के साथ वे साक्षात प्रलयंकारी रुद्र की तरह हैं। साथ ही वे असरण को शरण देने वाले परम शरणागत वत्सल भगवान समस्त जीवों को अभय प्रदान करने वाले हैं। बरसेंगे संवर्तक हलाहल सकल सिंहल चीर के गरजेंगे जब को दंड तिन खलग्रास होंगे तीर के जो अंच कुशल प्रपंच वामालाए हर रघुवीर के जानेंगे वे भी अर्थ अब सब वेदना के पीर के। तो हनुमान जी कहते हैं माता, अब चूंकि आपका पता चल गया है तो इस लंका को चीर डालने वाले हलाहल भरे बाणों की वर्षा अब होने वाली है। यहाँ पर संवर्तक नामक महान अग्नि बरसने वाली है। जब श्री राम के कोदंड धनुष पर टंकार होगी तो समस्त दुष्ट उसके ग्रास बनेंगे। जो रावण श्री राम की पत्नी को हरण करके अपने को महान मायावी समझता है, वह मूर्ख दशानन भी अब वेदना और पीड़ा का अर्थ समझेगा। जब युद्ध युद्ध बरुथ कपि भालू सहित रघुबंक के पाटेंगे पर्वत पादपों से अघसरण इस लंक के 10 मुंड हो बेरुंड प्रोक्षण होंगे लंक कलंक के तुम रोहिणी सी सुशोभित सायुज रमेश मयंक के। तो जब बानरों और भालुओं की सेना दल के दल बांधकर श्री रघुनाथ जी के साथ चलेगी, तब उनके फेंके हुए पर्वतों और वृक्षों की चोट से यह लंका का पटल पट जाने वाला है। दशानन रावण के 10 सिर उसकी धड़ से गिरकर अपने रक्त से इस लंका के कलंक को धोएंगे। और हे जगदम्बे, आप भगवान श्री राम के वामांक में ठीक वैसे ही शोभा पाएंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा के अंक में शोभा पाती है। श्री राम सह सुग्रीव सानुज सहित कपि भालू सबल करते स्मरण दिन रैन मां तेरी सुधी तेरी कुशल संशय न कर उर धीर धर कादर न हो विकल होंगे व्यतीत अतीत सब विपरीत व्याधि के कवल। तो श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य वानरों के और भालुओं के साथ आपको दिन रात स्मरण किया करते हैं और आपके कुशलता की कामना करते रहते हैं। इसलिए हे माता, अब आप धैर्य धरिए और शोक का त्याग कीजिए। साथ ही अपने हृदय से शंका को हटाइए, क्योंकि अब सब विपरीत समय का समाप्त होने का समय आ गया है। पद शीश धर 10 शीस के कर पार दुस्तर प्लाविनी आया तुम्हारे दर सहित हे मातु रघुवर भामिनी मैं मारुतात्मज मारुति तव पुत्रवत अभिमानिनी हो अभय निपट निशंक अब श्री राम हृदय विहारिणी। तो हनुमान जी कहते हैं, माता, मैंने उस महान समुंदर को पार करके रावण के सिर पर पैर रखकर यहाँ आपके दर्शन की इच्छा लेकर आया हूँ। हे माता, मैं कोई निशाचर नहीं हूँ, बल्कि वायु देवता का पुत्र मारुति हूँ और आपके पुत्र जैसा ही हूँ। इसलिए अब आप शोक और शंका का त्याग कीजिए, स्वस्थ होइए। धरहु हृदय महु अभय अब तजहु विपति अनुमान राम चरण रजदास में आंजनेय हनुमान। आपको कविता कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और यदि सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।